मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे शनि देव की। न्याय के देवता और कर्म के कारक ग्रह शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 17 जून को शनि वक्री हुए थे और 4 नवंबर को मार्गी स्थिति में आएंगे, लगभग 140 दिन के पीरियड के बाद। तो ग्रहों का वक्री और मार्गी होना एक सामान्य घटना है साइंस के लिहाज से, लेकिन ज्योतिष जो है वो इसे एक अलग नज़रिए से देखता है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ सामान्य घटनाओं के अलावा कुछ अचानक से घटनाएं होती हैं। उसके पीछे ग्रहों के वक्री होने का और मार्गी होने का जो है वो हाथ होता है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ग्रह वक्री कैसे होते हैं, मार्गी कैसे होते हैं, उनका असर आपके ऊपर क्या होता है। आज हम वैसे बताएंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए इसका क्या असर होने जा रहा है जब मार्गी होंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है। जब ज्योतिष पढ़ा जाता है तो भू केंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ा जाता है, क्योंकि ज्योतिष ये मानता है कि धरती पर जितने भी जातक रह रहे हैं उनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव रहता है, इसीलिए भू केंद्रीय पद्धति से जो है वो ज्योतिष पढ़ा जाता है। तो इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द रहते हैं, उन्हें हम इनर सर्कल के प्लैनेट मानते हैं। सूर्य के साथ रहते हैं बुध और शुक्र। बुध की मैक्सिमम दूरी रहती है 27 डिग्री, शुक्र की मैक्सिमम दूरी रहती है 47 डिग्री। यानी कि ये 2 ग्रह वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं। इस समय शुक्र वक्री चल रहे हैं, बुध भी वक्री चल रहे हैं, और ये दोनों ग्रह जो हैं वो कभी भी किसी भी कुंडली में आपको सूर्य के सामने नजर नहीं आएंगे। आप कोई भी कुंडली उठाएंगे, सूर्य के साथ बुध होंगे या एक घर आगे होंगे या एक घर पीछे होंगे। इससे अलावा, और शुक्र की भी यही स्थिति रहेगी, शुक्र मैक्सिमम 2 घर आगे पीछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएंगे। और 3 ग्रह ऐसे हैं, गुरु, मंगल और शनि, जिन्हें हम आउटर सर्कल के प्लैनेट मानते हैं। ये ग्रह कभी भी सूर्य के सामने आएंगे तो वक्री ही होंगे। कभी भी किसी भी कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य के सामने शनि, मंगल या गुरु हैं तो वो वक्री अवस्था में ही होंगे। उसका कारण यह है कि सूर्य से 120 डिग्री दूर जाते ही ये ग्रह वक्री हो जाते हैं, और जब दोबारा सूर्य घूमकर आते हैं विदिन 120 डिग्री तो ये ग्रह मार्गी होते हैं। इस समय शनि वक्री चल रहे हैं। शनि देखिए कुंभ राशि में ही रहेंगे, सूर्य की पोजीशन चेंज हो जाएगी, सूर्य शनि से 120 डिग्री दूर चले जाएंगे। जैसे ही ये ग्रह दूर जाते हैं ये वक्री हो जाते हैं। अब जैसे ही सूर्य 4 नवंबर को विदिन 120 डिग्री आ जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे। तो ये वक्री और मार्गी अवस्था होती है। वक्री अवस्था में ऐसा लगता है कि प्लैनेट जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन प्लैनेट पीछे की तरफ नहीं आ रहा होता। ये लगभग वैसी स्थिति है जैसे आप कार चला रहे हैं, आपने एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखा हुआ है लेकिन हैंड ब्रेक भी साथ में ही लगाया हुआ है। तो जब हैंड ब्रेक साथ लगाया हुआ है, एक्सीलेटर आप जितना मर्जी दबा लो, कार आगे उस स्पीड से नहीं जाएगी। यही हालत प्लैनेट की हो जाती है। लेकिन प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है, क्योंकि वो आगे जाने की कोशिश करता है अपनी तरफ से, अपने विदिन जो उसका प्रेमिसेबल एरिया है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वो नहीं जा पाता, इसलिए उसका चेष्टा बल बढ़ता है और वो अपने अच्छे या बुरे परिणाम ज़्यादा तेजी से करता है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है तो वक्र अवस्था में बहुत अच्छे परिणाम करेगा। यदि आपकी कोई कुंडली में अष्टम भाव में पड़ा है, अष्टम की दशा चल रही है, तो वो आपको खराब परिणाम भी करता है। तो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। मार्गी के लिए, मार्गी अवस्था में शनिदेव इस समय तुला राशि में गोचर कर रहे हैं 5वें भाव में। वैसे तो 5वां भाव जो है वो शनि के शुभ गोचर का भाव नहीं है। शनि तुला राशि के लिए जो है वो योगाकारक ग्रह है, क्योंकि शनि की मकर राशि आती है 4थे भाव में जो केंद्र का भाव है, और जो कुंभ राशि आती है वो 5म भाव में आती है, ये त्रिकोण का भाव है। इसको योगाकारक ग्रह बोलते हैं जब एक केंद्र और एक त्रिकोण की लॉर्डशिप शनि के पास आ जाती है, यानी कि शनि 2 ऐसे भावों के मालिक हो जाते हैं जो एक केंद्र का और एक त्रिकोण का है। लेकिन यदि जन्म कुंडली में शनि पड़ा है 5म में तो वो अच्छा है, लेकिन गोचर में अच्छा नहीं है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में एक अष्टक वर्गा चार्ट होता है, वहां पर यदि शनि ने 5म भाव में यानी कि कुंभ राशि में अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है, कोई खराब नहीं है। ये एक कंडीशन है। अष्टक वर्गा बहुत कम एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, वहीं से जाकर पता लगता है कि आपके लिए गोचर शुभ है या अशुभ है। अदरवाइज यदि हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो 5म भाव का शनि शुभ गोचर में नहीं होता। ढैया आपकी निकली है, उसके बावजूद जो है वो शनि शुभ नहीं है। लेकिन यदि शनि की दशा चल रही है और अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं तो आपको शनि के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे पहले ये बताएंगे, फिर सावधानी भी बताएंगे कि कहाँ रखनी है। तो शनि 4थे भाव के स्वामी हैं। 4था भाव सुख स्थान है। सुख स्थान में क्या आता है, चौथे भाव से माँ का भी विचार करते हैं।
चौथे भाव से आपका मकान, आपकी गाड़ी, आपका बंगला सब चौथे भाव से आता है। यदि शनि की महादशा चल रही है तो आपको इन सारी चीज़ों का फल मिल सकता है। आपको जो है वो नई लग्जरी मिल सकती है, कुछ गाड़ी नई आ सकती है, कोई मकान नया बन सकता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। माँ की हेल्थ को यदि लेकर इशू चल रहा है तो वहाँ पर आपको उसका फ़ायदा हो सकता है, ये शनि जब मार्गी अवस्था में रहेंगे, क्योंकि मार्गी अवस्था सामान्य अवस्था है, यहाँ पर को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है प्लैनेट को। और अब मार्गी रहेंगे जून तक, अगले साल जून तक मार्गी ही रहेंगे। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव संतान का भाव है। वैसे तो यहाँ पर शनि जब आ जाते हैं तो डिले कर देते हैं, लेकिन जब गोचर में है तो जिस भाव में शनि है उस भाव को मजबूती भी प्रदान करते हैं। तो यदि संतान का विचार बन रहा है, आप मैरिड हैं, कपल हैं और संतान नहीं है, संतान की योजना बना रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए इस मार्गी अवस्था के दौरान। पंचम भाव आपका इजी गेन का भाव है। पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है। यहीं से बुद्धि और विवेक का विचार किया जाता है, यानी कि आप जो फैसले करेंगे अब आने वाले समय में, जब मार्गी अवस्था में शनि रहेंगे तो आप बिल्कुल तोड़ मोड़ कर फैसले करेंगे। वैसे भी जो तुला राशि है ना, वो एक उसका सिंबल ही तकड़ी है, तो बैलेंस करके फैसले करेंगे, हर तरफ से देखेंगे, प्लस माइनस हर विषय में देखेंगे, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो रिलेशनशिप है, आप थोड़ा सा बैलेंस के साथ ही चलेंगे तो ये आपको उसका फायदा होगा। अब पंचम भाव में शनि है तो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। तो तीसरी दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखते हैं तो यहाँ के सिग्निफिकेंस डिस्टर्ब हो सकते हैं या डिले हो सकते हैं। डिले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि शनि आपके लिए योगा कारक है, तो योगा कारक ग्रह नुकसान नहीं करता। वैसे भी शुक्र की राशि है तुला राशि, और शनि और शुक्र आपस में मित्र भाव रखते हैं, तो डिले के चांसेस हम ज़्यादा मान के चलिए। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो वहाँ पर डिले हो सकता है, वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी सी और भी अड़चन आ जाए। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव के ऊपर, प्रमोशन की वेट कर रहे हैं आप, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा। कहीं कुछ लोगों ने चुनाव लड़ना है, अभी चुनाव का सीज़न आ रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि प्रमोशन की जगह जो उनको प्रमोशन जो है वो ना मिले, हो सकता है कि उनकी विक्ट्री ना हो पाए। शनि, हालांकि वो 11वां भाव शनि का अपना भाव है। कारपुरुष की कुंडली हम देखते हैं तो 11वें भाव में शनि की कुंभ राशि आती है, लेकिन इसके बावजूद शनि की 11वें पर दृष्टि उस भाव से संबंधित फलों को स्लो करेगी, यानी कि आय जो है वो आपकी थोड़ी सी स्लो हो सकती है और आपका एलिवेशन थोड़ा सा समय के लिए ज़्यादा टल सकता है। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरी दृष्टि शनि की धन भाव के ऊपर पड़ती है। जब आय भाव डिस्टर्ब हो गया है तो धन भाव, दूसरा भाव जो है, जब पंचम में बैठते हैं तो 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर रहती है, तो धन भाव भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि पैसे को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत इस अवधि में आ सकती है, लेकिन पैसे का फ्लो नहीं टूटेगा। डिले हो सकता है, मान लीजिए आपने कारोबार कर रहे हैं, आपने कहीं पर डिलीवरी कर दिया सामान की, उस पेमेंट की वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि पेमेंट आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी डिले हो, तो ये चीज़ें होंगी। डिले ज़रूर करेंगे लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होने जा रहा है। और यदि आपकी कुंडली में महादशा या अंतर्दशा शनि की चल रही है तो आपको निश्चित तौर पर 2 उपाय ज़रूर करने चाहिए। पहला उपाय मंत्राज वाला है, दूसरा उपाय दान वाला है। शनि का जो बीज मंत्र है वो है ओम शन शनिश्चराय नमः। इसकी आप 10 माला दिन में ज़रूर करिए, आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन माला करते वक्त संकल्प ज़रूर लीजिए, अपना नाम बोलकर, अपने गोत्र बोलकर, अपना पता बोलकर, और ये रिक्वेस्ट करके या प्रार्थना करके कि शनिदेव के आगे कि यदि मेरी दशा चल रही है तो इस दशा का मुझे अच्छा परिणाम मिले, इस गोचर का मुझे अच्छा परिणाम मिले, तो आप कर सकते हैं। दूसरा होता है काली दाल आप दान कर सकते हैं उड़द की, और काला कपड़ा दान कर सकते हैं शनिदेव के लिए। ये जो दान करना है ये शाम के समय करना है, और ये दान भी संकल्प लेके करना है, क्योंकि दान 3 प्रकार से होता है, एक सात्विक दान, एक राजसिक दान, एक तामसिक दान। सात्विक दान बिना अपेक्षा के किया जाता है, जो आपके अगले कर्म संवारता है। तामसिक दान बिना देखे किया जाता है कि कहाँ पर जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, उसका जो है वो फल नहीं मिलता। और जो राजसिक दान होता है वो अपेक्षा के साथ किया जाता है, ग्रह की अच्छे फल के लिए किया जाता है, उसके लिए संकल्प लेना ज़रूरी है, उसमें आपको जो है वो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तो संकल्प लेकर करिए, और दान ऐसी जगह पर करिए जहाँ पर दान आपका सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए। आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर दान कर सकते हैं जहाँ पर लंगर बनता हो, वृद्धाश्रम में, अंध आश्रम में, कुष्ठ आश्रम में, कहीं पर भी आप दान करिए जहाँ पर किसी के काम ज़रूर आए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।